जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नित्य सत्संग का एक प्रसंग है। स्वामी अक्षरधाम जी महाराज का भजन सदा मंसूर सूली पे, एक गजल कव्वाली पद में है भजन, जो ऐतिहासिक कहानी पर आधारित एक उदाहरण है, जिस पर आज हम सत्संग करने जा रहे हैं, जिनका सहारा यानी अक्षरधाम ग्रंथावली व्याख्याकार स्वामी राम प्रकाश आचार्य अच्युत के आधार पर। स्वामी हरिराम जी महाराज की जय हो। श्री स्वामी अक्षरधाम जी महाराज की जय हो। जय हो। श्रीमद आद्य आचार्य से अद्यावधि पर्यंत सर्व आचार्य वृंद को नमन वंदन करते हुए सत्संग हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। राम राम। तो भजन की टेर है उस जिनकी राग गजल कव्वाली पद आधारित है। सदा मंसूर सूली पे बेखुदी हो तो ऐसी हो, फना फिल हो गया रब पे खुदाई हो तो ऐसी। मंसूर वह एक महान तत्वदर्शी परमार्थ ज्ञानी शरीर से उपराम नित्य अनाल अहम मैं मालिक हूं ऐसा बोलता है, जो मुस्लिम समुदाय में कौमियत के सरहती लोग अनुचित मानते हैं। उनके सिद्धांत में मालिक के अतिरिक्त कोई अन्य समर्थ है ही नहीं। विजेता विजयी फाते एक वली यानी संत जिन्होंने अनहलत कहा था, इस अपराध में उनकी गर्दन काटी गई थी। इनको बाद में तपस्वी उम्र के पूरे नाम से जाना जाता था, जिनका निश्चय था कि निर्वाह के विषय एवं जीवन मरण के विषय में जो कुछ ईश्वर ने प्रारब्ध निर्धारित किया है वही होगा। जिसे ईश्वरीय सहायता मिली हो वही विजय व मंसूर तत्वदर्शी ज्ञानी, यानी मंसूर से मतलब है तत्वदर्शी जो ज्ञानी महात्मा हुए हैं वह। सदा मंसूर सूली पे, सूली एक लोहे आदि का एक नुकीला दंड होता है, उसमें चढ़ाया जाता है, दंड के लिए होता है। और बेखुदी यानी जो अपने आप में ना हो, जिसके होश हवास ठिकाने नहीं हो, बेहोश संज्ञा, बेहोश यानी संज्ञा शून्य। फनाफिल एक शब्द आया, फनाफिल यानी फकीरों के ध्यान की वो ज्ञान अवस्था जिसमें वे अपना और सारे संसार का अस्तित्व भूल कर ईश्वर चिंतन यानी आत्म तत्व में तन्मय हो जाता है। रब वो आदर्श परम सत्ता का प्रतीक प्रभु जो सबका पालन पोषण करता है, ईश्वर परमात्मा। एक शब्द आया है खुदाई, ईश्वरता, ईश्वरीय अहमता, बड़प्पन, शालीनता, दृढ़ता, एक प्रकार के उत्सव की मस्ती जिसमें रात भर जाकर ईश्वर को याद किया जाता है। अर्थात सदा मंसूर सूली पे बेखुदी हो तो ऐसी हो, फना फिल हो गया रब पे खुदाई हो तो ऐसी हो। इसका भावार्थ यह है, एक मंसूर नामक फकीर तत्वदर्शी ऐतिहासिक संत हुए हैं जो अपने को नित्य अनलग कहते थे, जिनको मजहबी लोगों के मजबूर करने पर सूली पर सड़ने को तैयार होना पड़ा था। फिर भी वे तत्वज्ञ स्थिति में संज्ञा शून्य होकर स्थित प्रज्ञ बने रहे। यदि कोई होश हवास खोने की बेखूबी हो तो ऐसी हो, परमात्मा चिंतन में अपने तन मन दृश्य जगत के अस्तित्व को भुलाकर ईश्वरीय तन्मयता प्राप्त की हो, ऐसी खुदाई महादुर्लभ है। महत्व प्रदशालीनता हो तो ऐसी हो जिसमें सब कुछ भी ईश्वर तो खुदा। पहली लाइन पहला खड़ी कहा है, शरीयत के लोगों ने सड़ाया द्वार पे उसको, मंसूर ने टेक न छोड़ी पकाई हो तो ऐसी। शरीयत मुस्लिम परंपरा में धर्म की शाखाएं सार मानी जाती है, जो आपस में एक दूसरे के विमुख सिद्धांत प्राय है। पहली है शरीयत, दूसरी है तरीकत, तीसरी हकीकत और चौथी है मार्ग। मुस्लिम धर्मशास्त्र के मजहबी नियमों का स्पष्ट और शुद्ध मार्ग ईश्वरीय नियम कि लोगों ने शरीयत की मान्यता वाले लोगों ने दार यानी सूली पर और मंसूर यानी मंसूर को चढ़ाया था। तो कहा है कि पकाई हो तो ऐसी। तो फिर शरीयत धर्म के मजहबी लोगों ने सूली पर सड़ा लिया, किंतु मंसूर फकीर ने अपनी मर्यादा भरी निष्ठा नहीं छोड़ी।
यदि कोई भी निष्ठा हो तो ऐसी हो कि सर्वस्व होने पर भी संकल्प नहीं टूटे। दृढ़ता हो तो ऐसी हो कि मरते दम तक दृढ़ता से, जैसे मंसूर ने धारणा की हो, पक्का ये नहीं दृढ़ता। अनारहक बेधड़क बोला, जरा भी खोप नहीं दिल में, सदा ललकार सूली पे निडरता हो तो ऐसी हो। अनारहक मैं सत्य हूँ, मैं सदा हूँ, अहम ब्रह्मस्मि, मैं खुदा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं स्वयं वही हूँ, उसको अनालक कहते हैं। बेधड़क, निसंकोच, निर्भय, आशंका से रहित, निडर, निर्द्वंद तत्वनिष्ठा का प्रमाण दिया कि शरीयत वालों ने सूली पर सड़ने को मजबूर कर दिया, तब भी मंसूर फकीर ने निर्भयता से अनालक मैं ब्रह्म हूँ शब्द बोल दिया। किंतु उस आने वाले कष्ट से रंच मात्र भी हृदय में भयभीत नहीं हुआ और ललकारते हुए उस स्वर से मैं खुदा हूँ बोलता हुआ सूली पर लटक गया। अनालक अनालक यानी मैं खुदा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। जरा दी लाश फिर उसकी खाक से आवाज आती है, हुआ हैरान देख आलम एक ताई हो तो ऐसे। जला दी राख, फूंक दी, स्वाह कर दी उनका शरीर। मजहबी लोगों ने मंसूर की लाश अग्नि में फूंक कर जला दी, तब भी उस भस्मी से आवाज आती रही, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं अनालक हूँ, जिसे सुनकर सारी दुनिया के लोग आश्चर्यचकित हो गए। परमात्मा ने सम्यक अद्वैत भाव हो तो ऐसा हो, परमात्मा से सम्यक अद्वितीय भाव हो तो ऐसा हो कि चेतन तत्व के विषय होने पर, पंचभौतिक शरीर के जलने पर भी उस खाक से वही निर्द्वंदता की ध्वनि आती रहे। जान और माल है कुर्बान इश्क के रुतबे के ऊपर, अचल राम इश्क बाजों की परीक्षा हो तो ऐसी हो। जान और माल यानी शरीर और ये संपत्ति कुर्बान, निष्ठा और समर्पित, इश्क यानी मोहब्बत, प्रेम, अनुराग, स्नेह और आसक्ति कहते हैं, मिजाजी और हक। तो इसमें कहा 2 पॉइंट, मिजाजी यानी सांसारिक प्रेम, जान और माल कुर्बान है इसके रुतबे ऊपर, यस राम इश्क बाजों की परीक्षा हो तो ऐसी हो। मिजाजी यानी सांसारिक प्रेम, इस मार्ग पर चलने वालों के इतिहास भी बहुत है। और हकीकी यानी ईश्वरीय प्रेम, भागवत पुराण, भक्तमाल इत्यादि ऐतिहासिक ग्रंथों में इनका वर्णन भी अनोखा और बहुत है। तो दोनों के मार्ग भिन्न भिन्न होकर भी वर्तित व्यवहार, चलन, संकट, समर्पण, कष्टदायक एक समान कुर्बान होता है। इश्क बाजों इश्क करने वालों, आशिकों, प्रेमियों, विरही लोगों की परीक्षा, इंतजाम, परीक्षा, गुण दोषों के जन्म हेतु एक अलग ही है, एक निराली है इनकी परीक्षा। परीक्षा हो तो ऐसी हो। स्वामी अच्युत राम जी महाराज प्रेम के महत्व को उर्दू साहित्य के ऐतिहासिक नायक मंसूर का हवाला देते हुए कथन करते हैं कि परम प्रियतम के अनुराग की मंजिल पर जान और महल भी न्यौछावर है। अनुराग प्रेम ईश्वरीय, हकीकी यानी ईश्वरीय, और इश्क लौकिक मिजाजी, दोनों में कोई भी हो उनमें त्याग, समर्पण का भाव होता है। इश्क बाजों में एक हकीकी इश्क नायक की परीक्षा का उदाहरण देकर यह आध्यात्मिक निष्ठा में मंसूर का चित्रण किया है। परीक्षार्थी मंसूर जैसा हो, उनकी परीक्षा हो तो उनके जैसी हो। ऐसी ही लौकिक इश्क गाथाओं में भी कईयों की परीक्षाएं हुई थी, जिनकी घटनाएं जग प्रसिद्ध है, जैसे पृथ्वीराज संयोगिता, लैला मजनू, सोहनी महिवाल, हीर रांझा, शीरी फरहाद इत्यादि की तरह अनेक कथाएं, मिजाजी इसकी घटनाएं हुई हो रही है। इस प्रकार परीक्षाएं हो तो मंसूर की जैसी हो, उनके जैसी हो लौकिक प्रेम कथाओं की मिजाजी इश्क। महेंद्र मूमल की है, इस तरह की कई परीक्षाएं जो प्रेम के क्षेत्र में हैं, इनका उदाहरण भी दिया गया है। कव्वाली भजन में हम चर्चा करेंगे, इन मंजनू, लैला आदि इत्यादि के उदाहरण आएंगे।